साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, एक न्यूज चल रही है कि बिना एग्जाम दिए सीधी भर्ती होगी और वेतन भी 23,000 रुपए मिलेगा। इसको देखकर सभी के मन में सवाल आ रहे थे लगातार कि सर ये भर्ती क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। तो आज उसी को बारे में जानकारी लेकर आपके सामने में आया हूं। आप इस चीज को आराम से समझना और फिर आप अगर कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। देखिए साथियों, ये बिना परीक्षा दिए जो सीधी भर्ती है, ये है मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। फेलोशिप योजना है मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। अब देखिए साथियों, ये क्या है। देखिए, सरकारें आती हैं, कोई सी भी सरकार हो, जब भी सरकार आती है और सरकार बदलती है तो जो सरकार नई आती है वो पुरानी सरकार की जो सारी योजनाएं हैं लगभग उनको क्या कर देती है, या तो बंद कर देती है या उसका नाम परिवर्तन कर देती है। तो आप सभी को पता है कि जो पूर्व में सरकार थी उसने एक योजना चलाई थी और उस योजना का क्या नाम था, यानी पूर्व में जो योजना थी उस योजना का क्या नाम था। तो साथियों, वो था राजीव गांधी युवा मित्र। राजीव गांधी युवा मित्र, इस नाम से एक योजना चलाई थी पूर्व सरकार ने। और उसमें क्या कहा गया था कि इसकी जो योग्यता है वो योग्यता भी कितनी रखी गई थी, यानी 12th पास रखी गई थी। ठीक है साथियों, यानी 12वीं पास रखी गई थी। लेकिन आपको पता है कि राजस्थान के अंदर सरकारें चेंज हो गई हैं और जैसे ही नई सरकार आई है तो उसने इस योजना को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, या इसी योजना को एक नए नाम से, यानी नए नाम से वह नए सिरे से करवाने की एक पहल करी है। यानी नए नाम से करवाएगी इसी योजना को और एक नए सिरे से करवाएगी। ठीक है साथियों, तो इस नए सिरे से जब ये करवा रही है तो इसमें कहा गया है कि एक तो इसका नाम भी चेंज करा जाएगा, वो क्या होगा वो तो बाद की बात है, और इसमें जो योग्यता है वो योग्यता भी इसमें क्या रखी गई है, स्नातक रखी गई है। ठीक है साथियों, स्नातक। और स्नातक में भी इन्होंने कहा है कि स्नातक में भी जो क्या होगा, प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन जो पास होगा वो फर्स्ट डिवीजन को ही इसमें क्या मिलेगी, फॉर्म भरा उसका ही जाएगा। ठीक है साथियों, और अगर इसकी बात करते हैं कि साहब इसमें आयु की बात कितनी करी गई है, अगर इसमें एज की बात जहां अपन करते हैं तो इसमें जिक्र किया गया है कि इसमें 21 से लेकर 35 वर्ष तक का भर सकता है। ठीक है, और इसमें बात करी गई है क्या कि इसके अंदर आपका जो कार्यस्थल रहेगा, यानी आपको काम कहां करवाया जाएगा। देखिए, कार्यस्थल रहेगा एक तो आपका पंचायत स्तर, ठीक है, और पंचायत स्तर के बाद अगर बात करते हैं तो कोई भी निकाय यानी कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, कोई निकाय स्तर, और अगर बात करें तो जिला मुख्यालय, इन पर आपको काम करवाया जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आ गई होगी बात आपके। उसके बाद अगर बात यहां करी जा रही है कि सर इसमें वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन जैसा कि पूर्व में आपको बताया था मैंने कि 23,000 रुपए का नाम सुन के सब ये सोचते हैं, लेकिन इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 18,000 तो आपको वेतन मिलेगा प्लस 5,000 रुपए आपको क्या मिलेगा, इसके अलावा कोई भत्ते मिलेंगे। तो कुल टोटल की अगर अपन बात करें तो ये हो जाता है 23,000 रुपए। ठीक है साथियों, और यहां इन्होंने बात करी है कि आपका कार्य आपसे क्या करवाया जाएगा। तो आपका देखिए कार्य क्या रहने वाला है। तो कार्य की बात करें तो इनमें कहा गया है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं, सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों में जन जागृति फैलाना, उनके बारे में आपको बताना कि आप उनको बताएंगे कि इस योजना का लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं और इस योजना में क्या क्या किया जाएगा, इन सभी को बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो साथियों, ये थी इसकी सच्चाई। दूसरी बात, आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर इसके जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। देखिए साथियों, इसके जो फॉर्म है वो आचार संहिता वर्तमान में लग रही है और
आचार संहिता के बाद इसका शुरू होने की संभावना है, लेकिन अभी तक इसके बारे में पूरी तरह से कह पाना मुश्किल है कि इसमें और आगे क्या संशोधन किया जाएगा, इसमें और भी कुछ लागू किया जा सकता है। ठीक है साथियों, और इसके बारे में अगर और कोई जानकारी आती है तो मैं आपको वो देने की कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।